नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस सिर्फ एक दिन का इंतजार, उसके बाद यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। पर नतीजों से पहले जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें केजरीवाल की हवा टाइट है, पर फिर भी केजरीवाल 55 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो सीटों का सर्वे आपको बताएंगे, केजरीवाल के दाव पर भी चर्चा करेंगे। पर चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल 2 स्टिंग में भी बुरे फंस गए हैं। यह स्टिंग बीजेपी ने किया है। पहला, बीजेपी ने आप नेता सोमनाथ भारती का स्टिंग जारी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सोमनाथ भारती ने जमीन के मामले में एक मुजरिम को बचाने के लिए जांच अधिकारी पर दबाव बनाया। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप भी जारी कर सोमनाथ भारती की पोल पट्टी खोल दी है। तो वहीं दूसरे स्टिंग में आम आदमी पार्टी की शिक्षा में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। आपके उम्मीदवार सहीराम पहलवान पर विद्यालयों में रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है और सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह सब केजरीवाल के नाक के नीचे हुआ है। तो चुनाव के ठीक पहले कैसे फंस गए हैं केजरीवाल, बताएंगे आपको। पर उससे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर ताजा सर्वे की पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और उससे पहले माहौल काफी गर्म है। चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे आया है, यह सर्वे मेट्राइज ने किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर आए ताजा सर्वे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी पर मामूली बढ़त लिए हुए है। हालांकि बीजेपी काफी नजदीकी मुकाबला कर रही है। मेट्राइज के सर्वे में आपको 34 से 38 सीटों का अनुमान लगाया गया। वहीं 32 से 36 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस को केवल 0 से 1 सीट पर जीत का अनुमान लगाया गया है। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। दिल्ली चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में 44% वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 43% वोट शेयर करती नजर आ रही है। लेकिन रुकिए, ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े कुछ दिन पहले के बताए जा रहे हैं और अंत में जिस तरह से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया उसका इंपैक्ट भी चुनावी नतीजों में जरूर सामने आएगा। तो ओवरऑल आंकड़ों के मुताबिक अगर इस एंगल से देखें तो ये आंकड़े बढ़कर बीजेपी के पक्ष में 38 से 40 सीट जा सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं कांग्रेस को वोट शेयर के मुताबिक 8% ही बताया गया है। मतलब इस चुनाव में कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं करेगी, ये तो अब पूरी तरह से तय हो गया है। इससे पहले ये माना जा सकता था कि दिल्ली में चौथी बार आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है। तो वहीं फलौदी सट्टा बाजार जो अपने चुनावी पूर्वानुमानों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, उसके अनुसार भी केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगता नजर आ रहा है। 1 फरवरी को ही फलौदी सट्टा बाजार ने एक नया पूर्वानुमान जारी किया जिसमें कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना बहुत कम है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को 32 से 35 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। आम आदमी पार्टी आसानी से दिल्ली का चुनाव जीत जाए ये कोई नहीं कह रहा है। ना ही किसी सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से अच्छी खासी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से की गई ये भविष्यवाणी दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय भी है। ये पूर्वानुमान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लक्ष्य से चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। पर हाँ, केजरीवाल इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना अनुमान बता दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि वो इस चुनाव में 60 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने लिखा है कि मेरा अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट करने जाए और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाए तो 60 से ज्यादा भी आ सकती है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से
आप क्लीन स्वीप वाली स्थिति में तो रही है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और अब 2025 के चुनाव में हैट्रिक की उम्मीद के साथ अपनी ताकत को झोंकने की पूरी तैयारी में रही। पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिससे यह संकेत मिलता था कि वो चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर अंत तक आते आते केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुल गई और चुनाव के अंत में केजरीवाल कई मामलों में बुरे फंस भी गए हैं। ताजा मामलों का जिक्र करें तो केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा बम फोड़ दिया है। बम स्टिंग का ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर दक्षिण दिल्ली में जमीन हड़पने के एक मामले की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोमनाथ भारती का एक ऑडियो क्लिप भी शेयर किया है और दावा किया है कि मालवीय नगर से आपके विधायक ने जांच अधिकारी पर रिश्वत के बदले एक आरोपी को बचाने और उसके खिलाफ सबूत नष्ट करने का दबाव बनाया। संबित पात्रा ने कहा कि आप विधायक सोमनाथ भारती के करीबी दोस्त ने जैतपुर में जमीन पर कब्जा कर लिया। इसका एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। जहां आप विधायक जांच अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं, तो इस स्टिंग के सामने आते ही अब सोमनाथ भारती बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सोमनाथ भारती का चुनाव भी अटक गया है। सोमनाथ भारती की पोल पट्टी पूरी तरह से स्टिंग में खुल गई है। तो वहीं एक और बड़ा बम फोड़ा गया एक और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में गहरी संलिप्त है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने यमुना को गंदा किया है, ठीक उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी रिश्वतखोरी और संगठित भ्रष्टाचार किया गया। गौरव भाटिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया और बताया कि इसमें आपके मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान और उनके सचिव इसमें शामिल पाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्टिंग वीडियो में विधायक के सचिव गौरव भाटी रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सहीराम पहलवान खुद कह रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति उनके सचिव से बात करे। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि यह भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हो रहा है और केजरीवाल चुप बैठे हैं और यह भी संभव है कि ये उन्हीं के इशारों पर किया जा रहा हो। तो कई बड़े बड़े आरोप गौरव भाटिया की तरफ से लगाए गए हैं। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी कहा कि स्टिंग में दिल्ली के बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम लाने की बात हो रही है। इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग दरों पर रिश्वत लेने के वीडियो सामने आए हैं। कहीं प्रति छात्र 2200 रुपए तो कहीं 1500 रुपए की मांग की गई है। चूंकि दिल्ली में कुल 20 लाख से ज्यादा छात्र है, भाटिया ने इस स्टिंग ऑपरेशन को प्रमाण करते हुए कहा कि ये पत्रकार ने अपनी जान जोखिम में डालकर 9 महीने तक काम किया। उन्होंने कहा कि वीडियो में नोटों की गड्डियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि इस भ्रष्टाचार के तार आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना तक जुड़े हुए हैं। वीडियो में सहीराम पहलवान आपकी मंत्री आतिशी के सचिवालय में जाते भी दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि आतिशी जी से बात कराइए, बहुत जरूरी विषय है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये रिश्वत आतिशी और केजरीवाल तक पहुंचती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका केजरीवाल के लिए लगा है और स्टिंग के जरिए केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी का ये भी दावा है कि ये सारे भ्रष्टाचार केजरीवाल के नाक के नीचे हो रहा है। तो 2 बड़े स्टिंग ऑपरेशन जिससे केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। दोनों ही स्टिंग ऑपरेशन चुनाव के ठीक पहले सामने आया है, जो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। अब अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो दोनों स्ट्रिंग ऑपरेशन को सबूत मानकर इस पे आगे की जांच की कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। खैर, ये झटका तो है ही, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो सबसे बड़ा झटका केजरीवाल के लिए है, क्योंकि ताजा सर्वे के अनुसार केजरीवाल की सरकार तो बनती भी नहीं नजर आ रही है और दिल्ली में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि ये सर्वे है, इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें ही साफ पता चलेगा कि दिल्ली किसकी होने जा रही है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या अचल टीवी। नमस्कार। कितने देर का हुआ?
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।